थर्ड स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर 3 आर्टिकल्स कॉपी में समझा दिया गया है और ये बताया गया था कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में हम ए और एन को रखते हैं, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में हम द को पुट करते हैं। मैंने आपको बच्चों ये भी बताया था कि ए और एन कहाँ कहाँ पर आते हैं और द कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग आपने आई थिंक बुक फिल कर ली होगी। बच्चों जिन्होंने बुक फिल कर ली है वो मैच कर लेंगे और जिन्होंने बुक फिल नहीं की है वो अब बुक में वर्क करेंगे। बच्चों आई होप आप लोगों ने कॉपी में वर्क डन कर लिया होगा। तो चलिए अब बुक एक्सरसाइजेस को देखते हैं। चैप्टर 3 आर्टिकल्स ए एंड द। सबसे पहला पार्ट है बच्चों इसमें, राइट वी फॉर द वर्ड्स बिगनिंग विद वॉवल्स एंड सी फॉर दोज बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट्स इन द गिवन सर्कल्स। जो आपको यहाँ पर ये सर्कल्स दिए गए हैं, इनमें जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनके आगे सी लिखना है और जो वॉवल्स हैं जो वॉवल से बिगिन हो रहे हैं उनके आगे हमें वी लिखना है। तो बच्चों आपको पता है ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं। जो भी वर्ड्स ए ई आई ओ से स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे हमें वी लिखना है और जो भी वर्ड्स 21 लेटर्स हमारे ऐसे हैं जो कि कॉन्सोनेंट्स हैं, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड्स उनके आगे हमें सी लिखना है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। नंबर 1 शर्ट। शर्ट में एस कॉन्सोनेंट है, सी लिखा। बॉल में बी कॉन्सोनेंट है, सी लिखा। ऑरेंज में ओ वॉवेल है, वी लिखा। क्लॉक में सी कॉन्सोनेंट है, सी लिखा। और हट में सी कॉन्सोनेंट है तो सी लिखा। इसके बाद नंबर 6 एरोप्लेन में ई वॉवेल है तो वी लिखा। डक में डी कॉन्सोनेंट है तो सी लिखा। एग में ई वॉवेल है तो वी लिखा। क्वेश्चन में क्यू कॉन्सोनेंट है तो इसलिए सी लिखा। और एलिफेंट में ई वॉवेल है तो हमने वहाँ पर वी लिखा। ठीक है। इसके बाद बच्चों आप चाहे यहाँ पर एक्सरसाइज में भी देख लीजिए, इसमें क्या कह रहे हैं। नाउ रीड दीज वर्ड्स। ग्लास में बच्चों जी कॉन्सोनेंट है, ए लिखा। कैप में सी कॉन्सोनेंट है, ए लिखा। बैग में कॉन्सोनेंट है बी, इसीलिए ए लिखा। मैंगो में भी एम कॉन्सोनेंट है इसलिए उससे पहले ए आया। बेड में बी कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए लिखा। और उसके बाद टैप में ए कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने उससे पहले भी ए लिख दिया। इसके बाद एक लाइन मेन है जो कि हमें बहुत ध्यान से सुननी है, देखनी है। ए इज़ यूज बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। जिस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है, जिसमें कि जैसे मैंने आपको भी बताया भी था कॉपी में, जैसे ऑनेस्ट वर्ड है। ऑनेस्ट में क्या है, एच कॉन्सोनेंट है लेकिन उसमें हम एच को साइलेंट रखते हैं, तो इसलिए क्या हो वहाँ पर हमने एच को रिमूव कर दिया। आपको किससे हो रही है उसकी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट, ऑनेस्ट हो रही है, तो ऑनेस्ट में ओ वॉवेल है इसलिए एन लिखेंगे। ठीक है। और ए हम किन कंडीशंस में लिखते हैं, जब कोई भी वर्ड हमारा व्यंजन से शुरू होता है। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों जरा नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर ए को देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, एक्सरसाइज नंबर ए को देखिए बच्चों। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। इस वाले एक्सरसाइज में हमें ए और एन को फिल करना है। मैंने आपको बताया भी था कि ए किन कंडीशंस में आता है और एन किन कंडीशंस में आता है। जैसे पीछे ए का बताया था, यहाँ पर ऐसे ही एन का है। ये रहा यहाँ पर, एन इज़ यूज बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद वॉवल साउंड। जिनकी जो साउंड होती है वॉवल साउंड से स्टार्ट होती है। जैसे ऑरेंज में क्या हो रहा है यहाँ पर, आप ज़रा इसको ऐसे देखेंगे, ऊपर एग्जाम्पल में आ जाओ। ऑरेंज में क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर, ऑरेंज में ओ वॉवेल है और लेकिन साउंड भी ओ की आ रही है, स्वर की। एप्पल में ए वॉवेल है, साउंड भी अ की आ रही है। आइसक्रीम में आई वॉवेल है और साउंड भी आई की आ रही है ना। एरोप्लेन में ए वॉवेल है और साउंड भी ए की आ रही है। एग में ई वॉवेल है और साउंड भी किसकी आ रही है, ए की। और इग्लू में ई की साउंड आ रही है और वैसे आई है। तो ये सभी जो है हमारे, ये सब किससे स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, इनसे पहले हमें क्या लिखना है, लिखना है आर्टिकल वर्ड, कौन से वाला, एन। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे इस वाले एग्जाम्पल को भी आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें है हमारा वी ऑल्सो राइट एन ऐश। ऐश में ए वॉवेल है और साउंड किसकी आ रही है, ए की। आंट में ए वॉवेल है, साउंड आ रही है
आ की, आउल में आ की साउंड आ रही है और ओ वॉवल भी है। आई में आ की साउंड आ रही है और वॉवल ई भी है। एलिफेंट में ई वॉवल है और साउंड किसकी आ रही है, ए की। आर में अब इस ये यहाँ पर अवर एच कॉन्सोनेंट है लेकिन ये साइलेंट एच यहाँ पर, और ओ वॉवल है और साउंड भी किसकी आ रही है, आर की। आर बोलते हैं वैसे इसको, तो आ की साउंड आ रही है। ऐसे ही ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और ओ वॉवल है और ऑन साउंड किसकी आ रही है, ओ की। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एन यूज़ किया। एक्सरसाइज से और क्लियर हो जाएगी आपको बच्चों ये बात। चलिए देखते हैं, देखिए ज़रा यहाँ पर आ जाइए एक्सरसाइज नंबर ए पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। ए और एन हमें भरना है। यहाँ पर कहीं भी द का यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमें ये नोट में दिया है कि इसमें ए और एन ही फिल करना है। ठीक है, ये रहा ए और एन फिल करेंगे। चलिए पहले नंबर पर चलते हैं। डैश ईयर एंड डैश आई। अब ईयर और आई से पहले देखना है साउंड। देखो ई दोनों वॉवल है और साउंड भी ई की आ रही है। ईयर और आ में, आई में आ की। ठीक है, एन आ गया। नंबर दूसरे पर देखेंगे, डे और नाइट, डी और एन ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, इसके बाद थ्रेड और नीडल ये दोनों भी कॉन्सोनेंट हैं क्योंकि टी और एन दोनों कॉन्सोनेंट हैं और साउंड भी थ्रेड में थ की आ रही है और नीडल में न की आ रही है। ये दोनों व्यंजन हैं। ठीक है, डक और हैन में भी आप देख रहे हैं कि डक में डी और एच दोनों कॉन्सोनेंट हैं और साउंड किसकी आ रही है, ड की और ह की। ये दोनों भी कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन है। ऐसे ही नंबर 5 टोस्ट में देखिए आप, टोस्ट में ट और ब्रेड में बी, ये दोनों हमारे कॉन्सोनेंट है और साउंड में ट और ब की साउंड आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आंट में और अंकल में देखिए आप, आंट में आ की साउंड आ रही है और अंकल में अ की साउंड आ रही है। ये दोनों स्वर है और वैसे भी दोनों वोवेल है। ठीक है, ए बी और यू बी दोनों में एन लिखा। नंबर 7 को देखें, बो और एरो। बो और एरो में आप, बो में तो बी और एरो में ए। देखो बी में तो बी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी ब की आ रही है, जबकि एरो में ए वोवेल है और साउंड किसकी आ रही है, एरो में ए की। तो ये भी हमारा स्वर है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एन लिखा। बो में हमने ए लिखा क्योंकि वो हमारा कॉन्सोनेंट है। इसके बाद नंबर 8 को देखेंगे, बॉय और गर्ल दोनों कॉन्सोनेंट है, बी बी और जी बी इनका पहला लेटर, इसलिए हमने ए लिखा और वैसे भी साउंड ब की और ग की आ रही है। इसके बाद नंबर 9 में देखेंगे, ऑक्टोपस और ऑस्ट्रिच दोनों में ओ वॉविल है और साउंड भी ओ की आ रही है, तो इसलिए दोनों में एन आया। इसके बाद नंबर 10, क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन में आप देखिए क की साउंड आ रही है तो ये तो कॉन्सोनेंट हो गया, ए आ गया, और आंसर में ए वॉविल है और आंसर में आ की साउंड आ रही है तो ये हमारा क्या हो गया, वॉविल हो गया, स्वर हो गया। यहाँ पर हमने एन लिखा। नंबर 11 में देखेंगे, गिटार और वायलिन। गिटार और वायलिन दोनों में जी और वी ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं और साउंड भी हमारी ग की और व की आ रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा। नंबर 12 में देखेंगे, आर्म और लेग। आर्म में तो आ की साउंड आ रही है और ए वॉविल भी है, इसलिए हमने एन लिखा, जबकि लेग में एल कॉन्सोनेंट है और लेग में ल की साउंड आ रही है यहाँ पर, इसीलिए ए लिखा। नंबर 13 में देखेंगे, ऑड और इवन नंबर में देखेंगे, ऑड में तो ओ की साउंड आ रही है और वॉविल भी है तो एन आया, जबकि इवन में क्या है, इवन में ई वॉविल है और ई साउंड भी किसकी आ रही है, ई की आ रही है, तो इसलिए ये भी हमारा वॉविल ही हुआ, हमने इसमें यहाँ पर एन लिखा। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको ए वाले एक्सरसाइज से ए और एन की बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी पेज नंबर 15 से, है ना। चलिए अब जरा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आगे इस वाली पेज में बच्चों आपको सबसे नीचे देखना है, अभी ए एन और दा को फिल करना है। एक्सरसाइज नंबर बी में चलेंगे। देखिए जरा यहाँ आ जाइए, एक्सरसाइज बी में फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एन और दा। चलिए, डैश एप्पल पहला वाला देखेंगे, डैश एप्पल डैश डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे। अब एप्पल क्या है, ए वॉविल है तो हमने यहाँ पर एन भर दिया। डे में डी कॉन्सोनेंट है और साउंड किसकी आ रही है, ड की, इसलिए हमने यहाँ पर ए फिल किया। डॉक्टर में ऐसे ही साउंड ड की आ रही है और ये कॉन्सोनेंट भी है, इसीलिए हमने यहाँ पर ए फिल किया। नंबर 2 में देखिए, डैश स्टिच इन टाइम्स सेव नाइन्स। ठीक है, तो स्टिच में क्या है, यहाँ पर एस क्या है, ये कॉन्सोनेंट है इसीलिए ए भरा। और बच्चों ये हमारी प्रोवर्ब भी है। ठीक है, ये एज इट इज़ रहती हैं, प्रोवर्ब्स में कहीं कोई हेरफेर नहीं होता।
नंबर 3 डैश बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, वह बर्ड आकाश में उड़ती है। तो किसी स्पेशल बर्ड की बात की जा रही है कि वह बर्ड आकाश में उड़ती है, एक बर्ड आकाश में उड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर द फिल किया क्योंकि डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पर द आया। नंबर 4 में विच इज़ डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट सबसे लंबी, और EST लग गया तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। और मैंने आपको कॉपी में बताया था जब चैप्टर समझाया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। चलिए पेज नंबर 17 को देखेंगे। ये रहा नीचे पेज नंबर 17 बच्चों, और इसमें नंबर 5 पे आ गए थे अब हम यहाँ पर। बिल गेट्स इज डैश अमेरिकन, अब अमेरिकन में ए वॉवेल है और साउंड भी अमेरिकन में ए की आ रही है, तो हमने एन भरा। नंबर 6 में देखेंगे शी बॉट डैश एक्सपेंसिव पेन, एक्सपेंसिव में ई वॉवेल है और साउंड भी किसकी आ रही है, ए की, एक्सपेंसिव ए की साउंड आ रही है, इसलिए हमने वहाँ पर एन फिल किया। नंबर 7 में देखेंगे वी सॉल्व डैश डिफ़िकल्ट सम, डिफ़िकल्ट में किसकी साउंड आ रही है, ड की, और ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर ए फिल किया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे डैश अर्थ मूव्स राउंड डैश सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्योंकि अर्थ एक ही है और सन भी एक ही है, किसी भी स्पेशल थिंग की बात हो रही है यहाँ पर सन की और अर्थ की, तो इसलिए यहाँ पर दोनों में हमने द फिल किया। ये डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, द। इसके बाद नंबर 9 डैश गीता इज़ द रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज़, हिंदुओं की जो धार्मिक पुस्तक है वो गीता है, ठीक है, तो स्पेशल गीता बुक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, द लिखा। और उसके बाद नंबर 10 को देखेंगे डैश गंगा इज़ ए होली रिवर, द गंगा इज़ ए होली रिवर, अब यहाँ पर ए गंगा नहीं आएगा या एन गंगा नहीं आएगा, द गंगा, क्योंकि स्पेशल हम किसकी बात कर रहे हैं, गंगा रिवर की, तो इसलिए यहाँ पर हमने द लिखा। आई थिंक बच्चों आपको ए एंड द बी वाले एक्सरसाइज से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और सी एक्सरसाइज से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार सी एक्सरसाइज और देखेंगे बच्चों ज़रा, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर सी। रीराइट दी सेंटेंसेज यूजिंग द इन द करेक्ट प्लेसेस, यहाँ इस वाले एक्सरसाइज में जो 10 सेंटेंसेस हैं उनमें द को या तो हाइड कर दिया गया है ना, या कहीं ना कहीं गलत है, तो इसलिए हमें ये देखना है कि द कहाँ पर आएगा, कहाँ पर हिडन है, ठीक है, वहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं है और हमें कहाँ पर लिखना है, सेंटेंस को पढ़कर पता करेंगे। तो नंबर 1 पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सी द ताजमहल, अब यहाँ पर ताजमहल से पहले द आएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि ताजमहल स्पेशल बिल्डिंग है, ठीक है। नंबर 2 आपको जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे नहीं लिखना है, केवल आपको ये जहाँ पर लाइन गिवन है यहाँ पर फिल करना है, ये मैंने आपको केवल समझा रखा है, ठीक है। नंबर 2 को देखेंगे इसी तरीके से कावेरी इज़ ए रिवर इन इंडिया, कावेरी भारत में एक नदी है, तो स्पेशल कावेरी की बात हो रही है तो द कावेरी आ जाएगा, वहाँ पर स्टार्टिंग में हम द लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 को देखेंगे USA इज़ ए वेरी डेवलप्ड कंट्री, तो USA स्पेशल USA कंट्री की बात हो रही है तो द USA लिखेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाइए ए रॉकेट कैन टेक यू टू मून, अब मून स्पेशल थिंग है मून और यूनिक है एक ही है, ठीक है, तो मून से पहले द लिखेंगे ए रॉकेट कैन टेक यू टू द मून, ठीक है। नंबर 5 फूड वॉज वेरी स्पाइसी, फूड बड़ा ही कैसा है, स्पाइसी, नमक मिर्च तेज़ हैं जिसके, ठीक है, तो द फूड वॉज वेरी स्पाइसी, स्पेशल भोजन की, जो भोजन हम कर रहे हैं, जो भोजन हमने बनाया उस फूड की बात हो रही है कि वो बड़ा ही स्पाइसी है, तो यहाँ पर द फूड वॉज वेरी स्पाइसी, फूड से पहले द। और बच्चों जिस सेंटेंस में हम द को स्टार्टिंग में लगा रहे हैं और उसके बाद प्रॉपर नाउन वर्ड नहीं है, तो हम जो सेकंड वर्ड है उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जैसे हमने फूड में पहला लेटर F कैपिटल में है, लेकिन उससे पहले हम द लिख रहे हैं और फूड प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए हमने फूड में F को स्मॉल लेटर में लिखा, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 गिव मी बुक यू बॉट यस्टरडे, मुझे वह बुक दो जो तुमने कल खरीदी थी, तो मुझे वो बुक चाहिए, तो उस बुक कौन सी स्पेशल बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी बुक से पहले द लिखेंगे। इसके बाद नंबर 7 व्हेन विल टीचर कम, टीचर कब आएगी, तो किसी स्पेशल टीचर की बात हो रही है कि वो टीचर कब आएगी, तो व्हेन विल द टीचर कम, टीचर से पहले द लगाएंगे और बाद में बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं, ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है।
इसके बाद नंबर 8 देखिए, नंदिनी रोट ए ब्राउन कार्डिगन, वोर ए ब्राउन कार्डिगन। नंदिनी ने एक ब्राउन कार्डिगन पहना हुआ है। कार्डिगन वॉज गिफ्टेड टू हर बाय संतोष। वो कार्डिगन संतोष के द्वारा उसको गिफ्ट में मिला था, मीन्स संतोष ने वो कार्डिगन उसको गिफ्ट में दिया था। ठीक है, कौन सा कार्डिगन? जो ब्राउन कलर का नंदिनी ने पहना हुआ है। तो स्पेशल कार्डिगन की बात हो रही है, इसीलिए कार्डिगन से पहले दा लगाएंगे सेकंड सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 9, वाई इज़ विटनेस नॉट प्रेजेंट टुडे इन द कोर्ट। कोर्ट में बच्चों आपको पता है ना, जो विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है वो विटनेस होता है। तो यहाँ पर वाई इज़ विटनेस नॉट प्रेजेंट टुडे इन द कोर्ट, कोर्ट में आज विटनेस प्रेजेंट क्यों नहीं है। तो स्पेशल जिसकी बात हो रही है यहाँ पर, विटनेस की बात हो रही है। ठीक है, वो कोर्ट में क्यों नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पर विटनेस से पहले हम दा लगाकर सेंटेंस को पूरा कर देंगे। इसके बाद नंबर 10, स्प्रिंग इज़ बेस्ट सीजन टू प्लांट सैपलिंग्स। अब देखिए बेस्ट में क्या है, ये गुड बेटर बेस्ट। बेस्ट क्या है यहाँ पर? सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं? दा। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्प्रिंग इज़ द बेस्ट सीजन टू प्लांट सैपलिंग्स। तो आई थिंक बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चों जो भी वीडियो हम भेजते हैं, आपको वो वीडियो स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है और पूरी सुननी है। कोई भी बच्चा वीडियो को बीच में ना छोड़े, क्योंकि उससे आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को सुनने के बाद आप तब बुक एक्सरसाइज फिल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अपना वर्क साथ साथ करते हुए चलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।